गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट एमसीक्यू। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये क्लास कंप्लीट होने के बाद मोशन और मेजरमेंट जो भी था, न्यूटन्स इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा। जो क्वेश्चन ऑलरेडी आपका ग्रुप डी, एंट्री, टेक्नीशियन, एसएससी, सीजीएल में आ चुका है। ठीक है, तो दिस साइड रोटिक you know very well and my channel name is Future of India। आप इतना सर्च कर लेना Future of India by ऋतिक सर, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रीवियस वीडियो है, उसको पहले देख लेना। जो भी नया जुड़ा है मेरे साथ, तो उनके वो आपके लिए बेहतर है, मेरे लिए भी बेहतर है। पहले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रीवियस वीडियो है उसको देख लेना। देख लेने के बाद यहाँ पर आना, मतलब यही वीडियो देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि डैश इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नेवर बी नेगेटिव। क्वेश्चन क्या है, डैश इज ए फिजिकल क्वांटिटी। मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ फिजिकल क्वांटिटी, और ये दिखा रहा है डैश इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नेवर बी नेगेटिव। मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी क्या है जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखिए ये क्या पर है, ग्रुप डी में आया है। अभी अभी जो भी एग्जाम हो रहा है, ग्रुप डी तो होने वाला है और एंट्री चल रहा है। 10 तारीख से आपका जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, अब देख लेना पूरा लिखा है। ग्रुप डी में 12 तारीख को आया है, 12/10/2018 में 62 में क्वेश्चन आया है। तो आप कॉम्पिटिटिव ले रहे हो या फिर आप 10 पे भी एग्जाम दे रहे हो, 8, 9, 10 भी हो रहे हैं, आप भी ये देख सकते हैं। क्योंकि अगली बार आपके लिए भी ये क्वेश्चन शायद कौन सा ना कौन सा क्वेश्चन मतलब एग्जाम में मिल जाएगा। सो डैश इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नेवर बी नेगेटिव। ग्रुप डी में आया था 62 में 12 तारीख को। क्या होगा ऑप्शन था, डिस्टेंस, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी। देखिए एक एक क्वेश्चन के ऊपर मैं 5 तरीके से बता दूंगा, तो आप इसको भी ध्यान रखना। ऐसे मत सोचना कि एक ही क्वेश्चन है कि नहीं है। ये जो क्वेश्चन दिया है इसके ऊपर और क्या क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं बता दूं। ठीक है, डैश इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन नेवर बी ए नेगेटिव। अब देखिए कभी जा रहे हैं रास्ता में, पूछोगे कि यहाँ से यहाँ तक शायद आप दोनों लेट्स दिल्ली से जयपुर कितना डिस्टेंस है, दिल्ली से जयपुर कितना डिस्टेंस है, या फिर मुंबई से कलकत्ता कितना डिस्टेंस है। अगर कोई आपको पूछेगा आप क्या बोलोगे, इतना डिस्टेंस है। आप उसको नेगेटिव में बोल सकते हैं कि -500 किलोमीटर, -1600 किलोमीटर। ऐसा कभी भी आप नहीं बता सकते ना। इसीलिए डैश इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन नेवर बी नेगेटिव। उसका आंसर क्या होगा, डिस्टेंस। कभी भी ये डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम प्रोवाइड्स, क्या देता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। क्या वेलोसिटी का मल्टीप्लाई, देखिए ये बात, वेलोसिटी का मल्टीप्लाई इनटू प्रोडक्ट मतलब इनटू टाइम। ये क्या देता है, ऑप्शन में है क्या देता है। देखिए ये जो है ग्रुप डी में है, 25 तारीख को आया है, 2018 को आया है, अब 61 ही आया। और सेम क्वेश्चन रिपीट होगा इस बार, मैं बता देता हूँ आपको। सेम क्वेश्चन ही रिपीट होगा, मतलब यहाँ पे बस वैल्यू ही चेंज कर देगा और कुछ नहीं है। वैल्यू मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी है, टाइम है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे देगा, टाइम दे देगा, कुछ भी ऐसे करे। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, मैं आपको बताया था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पुराना वीडियो है, उसको पहले देख लेना, नहीं तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको। सो नहीं तो आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो देख लेना। So velocity is equal to, मैंने बताया था velocity is the rate of change of displacement, मतलब displacement of one time। ठीक है,
अभी क्या क्वेश्चन दिया है, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पर इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, मैथमेटिक्स आपको पता है, तो डिवाइडेड बाय 1 कुछ नहीं है, दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v इंटू टी हो जाएगा, v इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा s इंटू 1 डिस्प्लेसमेंट इंटू 1। तो डिस्प्लेसमेंट इंटू 1 वही डिस्प्लेसमेंट होता है, v इंटू टी होता है वेलोसिटी इन टाइम। सो क्या आंसर होगा, डिस्प्लेसमेंट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज 0, मतलब अगर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट 0, व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। कौन सा क्वेश्चन में, एलबी में आया है, टेक्नीशियन में 14 तारीख को आया है, सेफ्टी 3 में आया है। लाइव एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, अगर आपको डाउट है कि ये क्वेश्चन आया कि नहीं, आप सर्च कर लेना तो दूर है। एलबी में टेक्नीशियन 14 तारीख को आया था, 2018 का आया था, और सेफ्टी 3 में आया। ठीक है, देखिए एक डिस्टेंस 0, मतलब डिस्टेंस अगर 0 हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक आप जाना है, वही अगर 0 हो जाएगा, वही अगर 0 हो जाएगा, तो आप जाएंगे कैसे, मतलब क्या और क्या नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन है नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, मेयर मेथड भी 0, मतलब डिस्टेंस अगर 0 है, कहीं तो नाम गया नहीं, अगर कुछ जाएंगे तो तभी डिस्कशन होगा, और भी कुछ होगा, हम गए नहीं तो क्या होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हो सकता हो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसके ऊपर मैं थोड़ा और कुछ बोलूंगा, उसके बाद देखिए। ठीक है, देख लो, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, थैंक यू। और कॉपी पेन लेकर अगर लिख दोगे तो और बेहतर रहेगा फिर। देखिए क्वेश्चन था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक जाएंगे वही तो डिस्टेंस होता है ना, 0 कैसे होगा। ठीक है, सो डिस्टेंस इज पॉजिटिव, हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट can be 0, positive, position can be positive और can be negative, can be negative। हाँ बोलोगे कैसे, एग्जाम्पल दिखा दो। देखिए यही है आपका घर, शायद ही आपका घर है। देखिए ड्राइंग में मुझे क्या मिला है, मैं आपको बताया था क्या मिला है, पॉइंट में डाला, जैसे कि नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, ड्राइंग थोड़ा बेजार किया था, मुझे ट्राई करता हूँ। ये आपका घर है, ये बबुआ का घर है, और ये उसका। ठीक है, देख लेना, ये बबुआ, ये बाबू का घर है, ये बबुआनी की घर है। ठीक है, बबुआनी की घर है, यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़की है। उनका अगर मतलब जब बाहर जाते हैं उसको क्या करते हैं, ताला लगा देते हैं, इनको ताला लगा देते हैं, कि मतलब बाहर से वो ताला लगा देते हैं, जाओ चले जाओ, जान चल जाते हैं, लड़के अंदर रहता है। लेकिन क्या होता है कि लड़का तो ऐसा नहीं, कोई बाहर से अंदर मतलब ताला नहीं लगाता, वो क्या करेगा, उसको मिलना तो पड़ेगा, जरूरी है, मिलना जरूरी है। तो जब जाता है एयरपोर्ट से जाता है, ठीक है, मैंने देख देख के जो विंडो होता है वहां से जो कुछ होना चाहिए था होने के बाद आ जाता है, कहाँ पे मेरे यहीं के घर आ जाता है। लेकिन उसका पापा मम्मी, लड़का का पापा मम्मी क्या लिखते हैं कि लड़का जहीं पर था 1 घंटे के बाद वहीं पर भी है, क्योंकि उसका अंदर जाके
जो भी उसका काम वगैरह था वो खत्म करके इधर आ गया। लेकिन 1 घंटा के बाद उसका मम्मी पापा देखे थे यहाँ पर था। 1 घंटे के बाद आगे देखा नहीं बोले, मतलब लड़का गया है, फिर भी उनका मम्मी पापा को क्या लगता है कि लड़का नहीं गया। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट में भी 0। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाना, ए से बी तक जाना, यही होता है डिस्टेंस। और बी से फिर ए तक चली आना, बी से फिर ए तक चली आना सर, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट होता है 0। गया था फिर आ गया, मतलब जो यहाँ पर है वो देख रहा था 2 घंटा पहले, ये यहाँ पर है, लेकिन ये जो आदमी है ये यहाँ पर है, ये देख रहा था। ठीक है, 2 घंटे के बाद ये चला गया, क्या आ रहा है, फिर देख रहा है ये जाके अभी भी यहीं पर है। तो इसको क्या लगा, ये नहीं गया, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन यही है, अगर आपको जाना था डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हो गया ये बोल रहे हैं। अगर आपको जाना ही था अब आया क्यों, अगर आना ही था गया क्यों। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, दिखा दिया। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो आपको पता है चलेगा जितना, नेगेटिव मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक शायद A to B to C जाना है। ठीक है, A से C चला गया शायद 10 किलोमीटर, यहाँ पे बाइक, यहाँ पे बाइक, फिर C से इधर आया, इधर इतना तक आए। ठीक है, यहाँ से इतना तक शायद 6 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से इतना तक, मतलब गया था 10, तो क्या किया, आया इधर पर से फिर इधर थोड़ा चला गया, मतलब -4 गया। ठीक है, यह क्वेश्चन है एक कार ड्राइवर। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी में भी आएगा, एनपी में आएगा, आरआरबी जितने भी सारे कंडक्ट होता है इसमें आएगा, एसएससी में आएगा, सीजन में आएगा। A driver drives his car at constant speed and covers a distance of 280 meters in 60 seconds. Find the speed. This my group D 2018 23 10 को आया था 63 है, लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, सो क्या लगाया, ड्राइवर drives his car at constant speed and covers a distance of 280 meters in 60 seconds. Find the speed. तो स्पीड मांगा है, ऑप्शन दिया है 4.8 मीटर पर सेकंड, 3.8, 5.8, 8.8। सो आप कर सकते हैं, तो कीजिए। 5 सेकंड दे रहा हूँ, 5 सेकंड हो गया, और 5 सेकंड देखिए। सो एंड द स्पीड मगर स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपन टाइम बोला था, डिस्टेंस क्या दिया है 288, टाइम कितना है 60 है, कटो उसको क्या कर सकते हैं आप, लेट्स इसको 60 को देखिए बता देना, 60 को ऐसे ही रखते हैं, देखिए 6 into 10 कर दीजिए, अभी 6 से काटिए, 6 4 जा 6 24 और उस पर 48, 6 8 जा 48। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 का 0 हो जाएगा, तब कितना होगा 4.8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन कितना होगा ए, ऑप्शन ए डी करेक्ट आंसर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट the acceleration of an object is the change in its dash per unit time। क्या क्वेश्चन दिया, लोग की 12 मतलब दिसंबर 13 को आया था 2018 में 62 में। इतना इजी आ रहा है, देखिए जो कंसेप्ट क्लियर किया है पहले वो कर देगा, आराम से करेगा। देखिए, और जो सोच रहे हैं कि हमें तो आता है तो हम इसको क्यों देखें, ये सच बात है। अगर आपको आता है तो एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा बीच बीच में, क्योंकि जब पढ़ाता हूँ यहाँ पे जो रहता है वो कभी भी निकल सकता है ना, तो एक एक पॉइंट आप मिस कर दोगे, एक एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको शायद पता नहीं होगा। ठीक है,
अगर आप बर्निंग नहीं फील करोगे, इसलिए आप काम करना है, जो वीडियो है ना आपको एक्स्ट्रा डायरेक्ट देख लेना, ठीक है, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और जहीं पे आपको जानकारी चाहिए था आप ले लेना, ठीक है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चा बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उनका उनका कुछ सपना है कि वो माँ बाप के लिए कुछ करेगा, खुद के लिए कुछ करेगा, सक्सेस करेगा, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है दोस्त। बस ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए भी कर रहा हूँ, उन लोग के लिए भी कर रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, the acceleration of an object is the change in its dash per unit। मैंने बताया था acceleration है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ा हुआ है मेरा वीडियो, उसको देख लेना पहले, ठीक है। ज्यादा भी नहीं है, 10-20 मिनट का है, जी से देख लेना और आगे। The acceleration of an object is the change in its acceleration, मैंने बताया था acceleration is the rate of change of velocity। क्या बताया था? rate of change of velocity, मतलब velocity upon time बताया acceleration। क्या आंसर है? ऑप्शन ए दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिया है which of these following is a vector quantity। बताया था आपको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि एंड सदिश राशि। सदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसका बोथ मैग्नीट्यूड भी रहता है, डायरेक्शन भी रहता है, और अदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसके बस मैग्नीट्यूड में रहता है, डायरेक्शन कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज है वेक्टर क्वांटिटी। ये क्वेश्चन आ चुका है, देखिए एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी का आ चुका है, आरआरबी एनटीपीसी जो अभी होने वाला है, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम है आपका, मैं बता देता हूँ। लोको पायलट तो अभी फॉर्म शुरू हुआ है 10 तारीख से, उसका पहले ग्रुप डी का एग्जाम बाकी है, उसका पहले एनटीपीसी का एग्जाम भी बाकी है, ठीक है। तो देखिए, तो वही चौथी फॉलोइंग अगर हो सकता है तो मैं आपको बता दूंगा डेट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, मैं वही आंसर आपको बता देता, वही डेट भी डाल देता, बता देता, लेकिन ऑथेंटिक जो भी डालूंगा ना ऑथेंटिक ये डालेगा, क्योंकि थोड़ा सा क्या कि आपका मजमून का फायदा बहुत सारे लोग लेते हैं, मैं इसी तरह नहीं है, जो ऑथेंटिक आर्टिस्ट मैंने का मुझे तब मैं बता दूंगा, ठीक है, पूरा प्रॉपर डेट के साथ। सो वही चौथी फॉलोइंग से वेक्टर क्वांटिटी एनटीपीसी 2016 को आया था, ठीक है, CP3 का और स्टेज फास्ट का। क्या था आंसर? उसी फॉलोइंग वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का टाइम होगा बताओ? हाँ सर, टाइम भी हो सकता है, कोई टाइम का तो डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, वही है डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है? क्या है? नहीं होगा सर। टेम्परेचर, टेम्परेचर तो हाँ पता चलता है, 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, कितना है? डायरेक्शन क्या है? नहीं है। सो डिस्टेंस पहले से बताया था, डिस्टेंस का क्या है? डिस्प्लेसमेंट होगा तो डायरेक्शन रहेगी, मतलब डिस्टेंस क्या है कि स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लास में बताया था, ठीक है। से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कॉपी पेन लेके देख लीजिए। तो देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी? व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी? देखिए, जो मैं क्वेश्चन करवाया था उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वही सेम है, वेक्टर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं जिसका डायरेक्शन रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है। वेक्टर क्या है? जिसका डायरेक्शन रहता है एंड मैग्नीट्यूड रहता है, ठीक है। क्या होगा आंसर? वेट, लेंथ। देखिए, वेट क्या होता है? वेट फर्स्ट है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो क्या होगा? टेम्परेचर, लेंथ, वेलोसिटी, फिर वही आंसर वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद आता है कि each an object covers an unequal distance in the same time interval is को क्या बोलते हैं? uneven speed, equal speed, ट्रांसफॉर्म स्पीड, रोटेशनल स्पीड आ चुका है और ग्रुप डी में, ठीक है।
और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 28/2016 को आया था। देखिए मैं इस बार जो क्वेश्चन करूंगा जो आ चुका है वही क्वेश्चन करवाऊंगा आपके लिए। मैं पहले ये सब नहीं कर दे रहा था क्योंकि थोड़ा आपको बिलीव हो जाना चाहिए मेरे ऊपर कि सच में क्वेश्चन आ चुका है कि नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन आ चुका है मैं डायरेक्ट आपको वही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वही क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ग्रुप डी सेफ्टी देगा। देखिए इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन अनइवन डिस्टेंस इन द सेम टाइम ऑफ द इंटरवल इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं अनइवन स्पीड। क्या है इसका बारे में बता देता हूँ, उसको बोलते हैं अनइवन स्पीड। देखिए अगर कोई चीज, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, इवन मैं या तुम इक्वल डिस्टेंस जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 3 किलोमीटर में मुझे लगता है कि 2 मिनट छोड़ दो 60 सेकेंड लगता है, 1 मिनट। फिर 3 किलोमीटर जाता हूँ फिर 60 सेकेंड लगता है, फिर 3 किलोमीटर जाता हूँ फिर 60 सेकेंड लगता है। तो इसको बोलते हैं इक्वल स्पीड, इसको बोलते हैं इक्वल स्पीड। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, ऑन इवन डिस्टेंस, मतलब कभी 5 किलोमीटर जा रहा है 60 सेकेंड में, कभी फिर 2 किलोमीटर जा रहा है वही 60 सेकेंड में, कभी फिर 10 किलोमीटर जा रहा है वही 60 सेकेंड में। नहीं तो इस तरह भी हम पढ़ सकते हैं, 5 किलोमीटर जा रहा है 60 सेकेंड में, 3 किलोमीटर वही फिर 5 जा रहा है 30 सेकेंड में, फिर 10 जा रहा है 80 सेकेंड में। ऐसे कुछ ठीक नहीं है, तो इसको बोलते हैं अनइवन स्पीड। ठीक है, अगर इफ ए बॉडी मूव्स इक्वल स्पीड विथ इक्वल डिस्टेंस एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस, उसको बोलते हैं इक्वल स्पीड। सो देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी specify its motion with speed, specify its motion with speed। ये क्वेश्चन आ चुका है, वही एनटीपीसी में आ चुका है, लेकिन नहीं लिखा, मैं आपको बिलीव करने के लिए बता दिया। इस बार जो भी क्वेश्चन करूंगा सब क्वेश्चन आ चुका होगा, नहीं तो आने का चांसेस ही देगा। लेकिन शायद मैं इतना फोकस करूंगा कि जो आ चुका है उसको पहले करवा देता। ठीक है, और जितना जितना जल्दी एग्जाम नजदीक आएगा उतना जल्दी मैं न्यूमेरिकल चीज ज्यादा ही कर पाऊंगा। सब एक काम करना, मेरे जो भी वीडियो रहेगा थ्योरी वीडियोस को पहले देख लेना, बार देख लेना। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी स्पेसिफाई इट्स मोशन विद स्पीड, मोशन का साथ साथ स्पीड कौन स्पेसिफाई करता है? मोमेंटम। देखिए मोमेंटम उस दिन बोला था मैं, मास इनटू वेलोसिटी को बोलते हैं मोमेंटम। मोशन विद स्पीड इसका आंसर होगा क्या? फोर्स नहीं है, आंसर होगा वेलोसिटी, आंसर वेलोसिटी। ठीक है, थैंक यू।